Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon, and once again I'm back with an extremely important topic that you as a homeopath should also understand and also as a homeopathic student, because अगर आप practice की field में हो, clinical POV से भी ये बहुत ज़्यादा important है, and apart from that as a student also ये कई बार examination में पूछा गया है. इनफैक्ट आगरा यूनिवर्सिटी के अभी लास्ट ईयर के पेपर में भी ये पूछा गया था. ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली इज द टॉपिक फॉर टुडे इज मैनेजमेंट ऑफ अ केस विद पार्शियली सूटेबल रेमेडी. अगर आपके पास एक केस आया और आपने उसमें पार्शियली सूटेबल रेमेडी को एडमिनिस्टर किया, ठीक है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? So basically management of these type of cases has been mentioned in aphorism number 162 and 171. First of all you need to remember this. Now आपने क्या किया, आपने partially suitable remedy दी, इसी को तो मैनेज करना है. तो क्या होगा, सपोज मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, सपोज आपका जो पर्सन था वो 1, 2 एंड 3 तीन सिम्टम्स दे रहा था. ये है उसकी डिजीज के सिम्टम. आपने जो मेडिसिन थी वो पार्शियली सूटेबल थी, तो वो 1, 2 और 4 ये 4 सिम्टम उस मेडिसिन के थे. ठीक है, अब आपने ये मेडिसिन दी तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, एंड मान लीजिए 3 और 4 बचा, क्योंकि ये पार्शियल सिमिलिमम थी. टोटल थी तो 1 2 3 1 2 3 होके कैंसिल हो जाते, बट 2 सिम्टम्स यहाँ पे बच रहे हैं, दैट इज 3 एंड 4. ठीक है, तो ये जो 3 और 4 हैं ये एसेसरी सिम्टम्स हैं, जिसमें जो 4th सिम्टम है वो एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन है. ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि 1 2 3 था और ये 1 2 3 4 था, तो 1 2 3 1 2 3 तो कैंसिल हो गए, बट देयर रिमेन्स अ सिम्टम, वो होता है एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन. ठीक है, अब क्या हुआ, मेडिसिन कवर्स द जनरल सिम्टम इन सोरिक डिजीजेस. तो बार बार क्या करना होगा, अगर मेडिसिन का जो सिम्टम है वो अनकॉमन और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है तो पर्सन क्योर हो जाएगा. ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन है जिसको एकदम ही एक ही सिम्टम आ रहा था बट एकदम ही अलग सा आ रहा था, तो आपने उसके बेसिस में मेडिसिन दी और वो पर्सन क्योर हो गया, तो क्योर हो गया. ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. बट अगर मेडिसिन जो है वो जनरल सिम्टम्स को कवर कर रही है, तो अक्यूट डिजीज में क्या होगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एसेसरी सिम्टम है वो बहुत वायलेंट कैरेक्टर का हो. अब उसकी बीमारी एकदम ही एक्सट्रीम हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस करेंट टोटलिटी के बेसिस पे ही आपको रेमेडी सेलेक्ट करनी होगी, और जब तक पेशेंट रिकवर नहीं कर जाता तब तक आपको वो रेमेडी देनी है. अगर सोरिक डिजीजेस का केस है तो बार बार सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है मेडिसिन का सक्सेशन में, एंड ये तब तक करना है जब तक पेशेंट क्योर नहीं हो जाता. ठीक है, तो बेसिकली इसमें 2 फंडा है. फर्स्ट वन, अगर बहुत ज्यादा वायलेंट एग्रीवेशन हो जा रहा है, वायलेंट कैरेक्टर के एक्सेसरी सिम्टम्स आ जा रहे हैं, तो आपको उसी बेसिस पे रेमेडी सेलेक्ट करनी है जो करेंट टोटलिटी है. ठीक है, और पर्सन को देनी है जब तक रिकवरी फॉलो नहीं हो जाती, और अगर सेवरल सोरिक केस है तो आपको बहुत सारी मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है इन सक्सेशन. ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed the management of cases with partially suitable remedy. आपने टोटल सिमिलिमम नहीं दिया था, बट स्टिल आप पर्सन को क्योर की तरफ ले जा सकते हो. ठीक है, so friends, this is it. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. You are free to ask, and also do not forget to subscribe Inside Organon and hit the bell icon. Till that, happy learning.